हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत में जो होता है विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि इस प्रकार है, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? तो इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो होता है इंसुलिन उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा पारसेक जो होता है वह दूरी की इकाई है। ठीक है, पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आगा खां। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में जो होता है 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थीं तो 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं और उसके बाद जो होता है संशोधन के द्वारा जो होता है बढ़ाकर अब कुल 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। यह जो है भारत का प्रथम स्टेशन है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया पर जो होता है कार्य करता है। और अगर आपसे परमाणु बम पूछा जाए तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश तरंगे जो होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहारा। सहारा मरुस्थल जो होता है संसार का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? तो सहारा है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से जो होता है नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मत्स्य उत्पादन से जो होता है नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, अगर तिलहन उत्पादन से पूछा जाए तो पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानसीराम। मानसीराम जो होता है वह संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो होता है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चल क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, नमक कर के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह जो था वह दांडी यात्रा थे। ठीक है, दांडी यात्रा नमक कर के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो होता है रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। ठीक है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अगर इसका डेट पूछा जाए तो होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, तो यह मुंबई से थाने तक चली थी, कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो होता है लोक नृत्य है होजागिरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो होता है रक्तचाप को मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम जो होता है क्लोरोएसिटोफिनोन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में तापमान नियंत्रण थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है, तापमान का नियंत्रण केंद्र कौन है, थर्मोस्टेट। ठीक है, पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो होता है तापमान का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो इसका होगा आंसर थर्मोस्टेट। जो होता है थर्मोस्टेट जो होता है मानव शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। ठीक है, अब यह कहाँ पर स्थित होता है, थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है, तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जो होता है थर्मोस्टेट उपस्थित होता है। ठीक है, या स्थित होता है और इसी के द्वारा जो होता है मानव शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो वो हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1995 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनवरी 1995 में जो होता है WTO का स्थापना किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो होता है जनेवा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका जो होता है मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी बैडमिंटन से जो होता है थॉमस कप संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वह है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को जो होता है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भोजन की ऊर्जा को जो होता है कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, 31 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो होता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।